हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5, जिसमें हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन द पैटर्न और वर्ड्स। जैसे कि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसे हम एक पजल्स की जैसा दिए हुए हैं जिसे हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चंस पढ़ना है और इसको इनके क्वेश्चंस के हिसाब से हमें 2 डिफरेंट साइमल्टेनियसली इक्वेशंस क्रिएट करना है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and the thrice the greater number is 19, find the number। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें वो 2 नंबर मालूम करने हैं जिनका डिफ़र कितना होना चाहिए 3 और ट्वाइस द नंबर एंड द थ्राइस द नंबर की सम करने पर आंसर उसका होना चाहिए 19। ओके, तो सबसे पहले हम लेट सपोज करेंगे। ठीक है, कि जो नंबर्स हैं हमारे जो हमें फाइंड आउट करना है वो x और y है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी x। ओके, ग्रेटर नंबर क्या है हमारे पास x है एंड द स्मॉलर नंबर बी द y। ओके, ग्रेटर नंबर हमारे पास है x और स्मॉलर नंबर है हमारे पास y। इस तरह से हमने सपोज किया है। ठीक है, बाय दी फर्स्ट कंडीशंस, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास, लिखेंगे यहाँ पे बाय दी फर्स्ट कंडीशन। ओके, कंडीशन क्या है हमारी पहली, जिसमें दिया हुआ है 2 नंबर डिफ़र बाय दी 3। जो हमने सपोज किया है वो नंबर का अगर हमने डिफ़र यानी कि माइनस किए तो आंसर कितना आएगा 3। तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ओके, इसको नाम देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई हमारी बाय दी फर्स्ट कंडीशन। और इसी में सेकंड कंडीशन है यहाँ पर बाय द सेकंड कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या बताया वाला है कि द सम ऑफ द टॉइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारे पास y, और उसका क्या लेना है हमें टॉइस। टॉइस मीन्स कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो उसका टॉइस द स्मॉलर नंबर दैट मीन्स कि 2y एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर दैट मीन्स 3x। ठीक है, थ्राइस मीन्स कि उसको 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। उसका हमें यहाँ पे क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैसा होगा, टॉइस द स्मॉलर नंबर प्लस थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशंस की कॉमन जनरल फॉर्म में ले कन्वर्ट करेंगे तो कैसी इक्वेशन फॉर्म होगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। इसको नाम देंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। ठीक है, जिसमें हमें जो हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हमने सॉल्व किया था बाय दी मल्टीप्लाइंग, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारी कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। 2 3 ज़ा 6। इसको नाम देंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास 2 एंड थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गई है, जिसमें 2y एंड 2y यहाँ पे क्या है, सिमिलर है, जिसमें एक प्लस में है और एक माइनस में है।
अगर यहाँ पर अपोजिट सिंबल हो तो यहाँ पे हमको करना होगा इक्वेशंस की एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे 2 and 3 को बाय दी एडिंग। यहाँ पर सॉल्व करेंगे बाय एडिंग, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो इक्वेशन कौन सी है, 3x + 2y = 19 एंड थर्ड इक्वेशन है 2x - 2y = 6। ओके, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, 3 + 2 5x और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर कट = 19 में 6 को ऐड कर ले तो कितना होगा 25। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आएंगी 25/5, x = 5 5 = 25। तो इसलिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू आ गई है 5। ओके, तो इसी इक्वेशंस को x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जिससे हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इजी इक्वेशन है, इसलिए हम इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करेंगे x - y = 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 - y = 3। 5 यहाँ पर क्या में है, प्लस में है। ओके, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक ये करेंगे कि यहाँ का जो माइनस है उसी को यहाँ पर लाकर प्लस में करेंगे, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर ये जो माइनस की वैल्यू सिंबल है वो किसकी है, y की है, और 5 यहाँ पर क्या में है, प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे -y = 3 - 5। तो आंसर कितना आएगा, 3 - 5 कितना होगा 2। ओके, और ये यहाँ का जो माइनस का सिंबल है वो कहाँ पर जाएगा, 2 के पास। तो y = कितना आएगा हमारे पास वैल्यू, आंसर होंगी हमारे पास -2। थ्री माइनस 5 कितना आंसर आएगा -2, और ये माइनस माइनस क्या होगा, कट, इसलिए y = 2। y की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 2। ओके, x एंड y हमें मालूम हो गया। जो हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में उसका आंसर लिखने के लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हमेशा वर्ड्स में ही होना चाहिए, इसलिए आंसर लिखेंगे द ग्रेटर नंबर इज़ 5। स्टार्टिंग में हमने सपोज किया था ग्रेटर नंबर इज़ x, इसलिए ग्रेटर नंबर कितना आ गया हमारे पास 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज़ 2। ओके, ये हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया।